हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक में एक जो बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। यहाँ पर आप देख सकते हो इंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है और किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और क्या डेट्स हैं, क्या फीस आपको देनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंगेजमेंट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। आप कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाओगे तो आपको ये यहाँ पर दिख जाएगा। रिक्रूटमेंट है प्रोजेक्ट एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑनलाइन लिंक है जिससे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 6 जनवरी फ्रॉम टुडे ये स्टार्ट हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट विल बी 24 जनवरी 2025। तो आज से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है एंड द लास्ट डेट विल बी 24 जनवरी। ऑनलाइन टेस्ट की अगर बात करें तो डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। कुछ टाइम बाद जो है आई थिंक लास्ट ऑफ जनवरी तक एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। इन्होंने कहा है अभी कोई डेट फिक्स नहीं है बट डेट जल्दी ही आ जाएगी। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट। आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो सारी एलिजिबिलिटी को एक बार फुलफिल कर ले, या फिर अगर वो एलिजिबिलिटी को मीट नहीं करता है तो आप वो फॉर्म को फिल ना करें। यहाँ पर डिटेल्स हैं ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन। आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट कई सारी है, आई थिंक टोटल 59-60 के अराउंड यहाँ पे वैकेंसीज हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद एज जो आप कैलकुलेट करोगे और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जो आप कैलकुलेट करोगे उसकी लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2024। यानी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए ऑन एंड बिफोर 1 दिसंबर 2024। फाइन। अगर आप सोच रहे हो कि 2025 में मेरा फाइनल ईयर है, अपियरिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो अपियरिंग स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। जिनकी कंप्लीट हो चुकी है डिग्री और जो एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है ऑन एंड बिफोर 1 दिसंबर 2024, ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी दी हुई है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और क्या क्या पोस्ट है वो सारा यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया हुआ है टेबल में, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। रिजर्वेशन है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन, जो रिजर्वेशन दिया जाता है सारे कैंडिडेट्स को। ठीक है। Eligibility, citizens of India, Nepal, Bhutan. Date of reckoning the eligibility, I already told you that all the eligibility like age, qualification, experience shall be computed as on 1 December 2024। ठीक है, मैंने पहले ही ये चीज मेंशन की है कि एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो है वो आपका 1 December 2024 से पहले का ही होना चाहिए। फाइन। इसमें जो हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे एनेक्शर दिया हुआ है। उस बारे में हम सबसे लास्ट में जाकर बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में यही कहा गया है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका होना चाहिए ऑन एंड बिफोर 1 December 2024। फाइन। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर आपके अगर आपके आप जो मार्क्स फिल करोगे 59.9 है तो यू विल कंसीडर दिस 60%। 54.99 विल बी ट्रीटेड एज 55%। ठीक है, उसको राउंड ऑफ करके आपको अब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको जो परसेंटेज उसमें भरना है देन यू कैन राउंड ऑफ दिस काइंड ऑफ परसेंटेज। उसके बाद रिलैक्सेशन और अपर एज लिमिट का एज यू ऑलरेडी नो दैट SC/ST विल गेट 5 years रिलैक्सेशन बैकवर्ड, 3 years पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 years। तो वो सारे रिजर्वेशन यहाँ पे दिए गए। Maximum age limit specified is applicable to general category candidates and economic weaker section category candidates. Fine. पर्सन एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन उनको पूरे सर्टिफिकेट, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइक SC/ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का। यू हैव ऑल योर सर्टिफिकेट विद योरसेल्फ। ठीक है, वो आपको वहाँ पे जब व्हेन यू विल फिल दिस फॉर्म और व्हेन यू गो फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू हैव टू प्रोड्यूस दीज सर्टिफिकेट्स इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए आपको। कैंडिडेट शैल एक्वायर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ नॉट possessed ऑलरेडी बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन पीरियड। मतलब अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हो ना तो आपको जो आपका प्रोविजन पीरियड होगा, आई थिंक ये 2 years का प्रोविजन पीरियड है यहाँ पे, तो उसके टाइम उस ड्यूरेशन में आपको हिंदी आ जानी चाहिए। ठीक है, वर्किंग नॉलेज आपको हो जानी चाहिए हिंदी की। पहले से आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आती है तो यू विल लर्न दैट इन दिस प्रोविजन पीरियड। क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो आपका एक अच्छा हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए व्हेन यू विल जॉइन द बैंक। ठीक है, दोज कैंडिडेट whose civil status has not been updated before the date of joining have to either get the civil status updated or produce the
NOCs from the lender to the effect that there is no outstanding with respect to the account adversely reflected in the CIBIL. Failing to this letter, offer may be withdrawn or cancelled. The final discretion with regards to remain within the bank. ठीक है. Candidate with no bank account shall not be required to produce the CIBIL status. सिबिल स्कोर ये रिक्वायरमेंट इज नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई. ये आपके पास मतलब आपका होना चाहिए एक हेल्दी सिबिल स्कोर आपका. ये एक बहुत प्री कंडीशन नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने की. ठीक है. रिजर्वेशन है, ये बेंचमार्क पर्सन विद बेंचमार्क जो है उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई है. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी विल डिस्कस इन एनेक्शर 1. ठीक है, दैट लेटर वी कैन डिस्कस इट. Pre-examination training is also given to the candidates who belong to the category of SC, ST, OBC and person with benchmark disability. ठीक है, to be conducted in physical or online mode as per the administrative convenience. So that आपको अगर पहले आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है तो आपको पता चल जाए कि एग्जाम जो है किस तरीके से होगा. अगर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आई थिंक इट इज ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, तो आपको फेमिलियर हो जाओ उस एग्जाम के पैटर्न से. आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम में हमें किस तरीके से मार्क्स करना, किस तरीके से जो MCQs होते हैं उनको करना है. ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर गिविंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग टू ऑल द SC, ST, OBC एंड PWD कैंडिडेट्स. सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन विल बी देयर इज अ वे. यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा. ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न इज देयर. 1:6 का रेशियो है यहाँ पे. आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, आप जिस भी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो, ठीक है, उसकी आपको प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए. 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स. लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स एंड यू विल गेट 2 आवर्स. ठीक है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे आपको मिलेंगे. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन. ठीक है, बैंक विल डिसाइड कि क्या कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है, बट दिस ऑनलाइन टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग पर्पज ओनली. यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई. मेरिट जो बनेगी वो इसके नहीं बनेगी, मेरिट जो बनेगी वो आपके इंटरव्यू से ही बनेगी. ठीक है, आपको बस ये एग्जाम क्वालिफाई करना है. अगर आप क्वालिफाई करते हो तो बैंक विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है दैट उसी से आपकी जो है मेरिट बनने वाली है. पेनल्टी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 1.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे. ठीक है, बैंक एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरव्यू इन सर्टेन रेशियो, 1:6 का रेशियो रहने वाला है. आप टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100 है. कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि डिसाइडेड है बाय द बैंक. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी नॉट लेस देन 55%. ठीक है, 50% for SC, ST, PWD. The fraction of the percentage to arrive will be ignored. 54.9 and will be treated as less than 55%. तो अगर आप एक जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो यू शुड हैव स्कोर्ड 55% एटलीस्ट. ठीक है, टू क्वालिफाई. और SC, ST को 50%. इंटरव्यू कमिटी शैल सिलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट. जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू में, फाइनल सिलेक्शन विल बी टोटली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू. हाउ यू विल परफॉर्म इन द इंटरव्यू दैट विल जो मेरिट बनेगी आपकी टोटली डिपेंड है आपकी इंटरव्यू पे. However, the selection for the post will be based on their position in the respective category rank list for the post. The final rank list shall be prepared on the basis of performance in the interview. सब कुछ आपके इंटरव्यू पर ही डिपेंड करता है. पेपर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है. होप candidate who do not score the cutoff marks as stipulated above or are found to be not eligible, unfit for the selection in the event of two or more candidates having obtained the same score, merit order is decided as per the date of the birth. Online test and interview will be held at identified centers होंगे इनके. शॉर्टलिस्टिंग और कॉल फॉर टेस्ट और इंटरव्यू ऑन द बेसिस आप जो भी डिटेल्स फिल करोगे वहाँ पे वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही होगा. रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू सेंटर्स, ये कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा. Mere eligibility, admission to online test, interview or pass in online test, interview does not imply that the bank is satisfied beyond doubt about the candidate's eligibility and shall not vest any right to a candidate for selection. Bank reserve the right to change any criteria selection process, hold supplementary selection process including conduct of online test. If necessary, the change, if any, shall be intimated by the to the candidates through our website. Fine. ये एग्जामिनेशन के सेंटर्स हैं आपके यहाँ पर दिए हुए हैं. लाइक आपका अहमदाबाद, गांधीनगर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, नागपुर, पटना, पुणे, ये सारे आपके सेंटर्स हैं. यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा. कैंडिडेट आर एडवाइज टू गिव द प्रेफरेंस. आप अपनी चॉइस की प्रेफरेंस दे सकते हो. वहाँ पे 2-3 प्रेफरेंस आपसे मांगे कि जो आपके आसपास का एरिया है आप वहीं की प्रेफरेंस देंगे तो बेटर ही होगा, तो आपको जाने में ईजी पड़ेगा.
Candidate may select any one center from the list of centers and indicate the same in his or her application. ठीक है, उसके बाद चेंज नहीं होगा. तो बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग अप द फॉर्म. सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल करेक्टली फिल करनी है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, अगर कोई भी डिफरेंस होता है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो आपका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट हो सकता है. डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या प्रोड्यूस करने होंगे वाइल अपेयरिंग फॉर ऑनलाइन टेस्ट की अगर बात करें, तो आपको जो आपका कॉल लेटर होगा उसकी फोटो आपको वो चाहिए, उस पर आपको एक फोटो लगाना है जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगाया है वही वाला. एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा. ठीक है, इफ द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट इन डाउट, कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा. ठीक है, आप समझ गए होंगे. उसके बाद आपका आइरिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे. ठीक है, कॉल लेटर्स जो आप ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपको डाउनलोड करना है. आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा थ्रू ईमेल और एसएमएस के थ्रू कि एडमिट कार्ड जो है आपको रिलीज हो चुका है. देन यू कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड थ्रू योर लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड. आप रजिस्ट्रेशन करोगे. कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट 2 years का होगा विद पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू. टर्म ऑफ एंगेजमेंट मे बी एक्सटेंडेड एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 or more year. 2 year का तो है, पर 2 से ज्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस. ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 year, बैंक में कंसिडर फर्दर एक्सटेंडिंग द टर्म ऑफ एंगेजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट a time at its discretion for a maximum period of 2 years. However, the total period of contract shall be maximum 5 years from the date of initial engagement. मैक्सिमम आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज 5 years का है. ठीक है, वो 1 year 2 year करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस, हाउ यू परफॉर्मिंग while during your probation period. Terms and conditions of engagement is whole and simple, governed by the provision of the contract of engagement. Fine. He or shall be required to execute the fidelity and secrecy bond. आपको ये आपको देना पड़ेगा. ये सारे अभी जो कैनरा बैंक में अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट हुई है वहां पर भी ये सारी चीजें देनी पड़ती है. रिन्यूमरेशन और इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो जो एनुअल सीटीसी है विल बी मार्क्ड लिंक 18 lakhs to 27 lakhs है. दैट एंड विल डिपेंड अपॉन द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस एंड द करंट पैकेज ऑफ द कैंडिडेट. ठीक है, तो वैसे इनका जो अभी का करंट का जो सीटीसी है वो आपका 18 लाख से 27 लाख का है. बाकी डिपेंड अपन कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन, आपका कितना एक्सपीरियंस है एंड योर करंट पैकेज. ठीक है, राइट नाउ हाउ मच यू आर गेटिंग इस पर भी डिपेंड करता है. फाइन. In case the selected candidate is required to travel on outstation duty, he or she shall be eligible for TA, HA, lodging वगैरह आपको दी जाएगी अगर आप वर्किंग पर्पज से जा रहे हो. बाकी no further allowances or perks shall be payable to the selected candidate. Candidate is required to inform his present CTC if already employed at the time of applying. ठीक, अगर आप presently you are working and you are filling up this form, then you have to enter the current CTC. ठीक है. Applicable income tax, professional tax, any other tax, statutory liability shall be borne by the candidate. वर्किंग आवर्स इन जनरल जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज आपके ऑफ्स होते हैं, संडेज एंड हॉलीडेज जो बैंक के हॉलीडेज होते हैं वो आपको मिलेगी. 12 कैजुअल लीव है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी. ठीक है, कैजुअल लीव ऑन प्रो रेटा बेसिस 1 day फॉर ईच कंप्लीट मंथ द पार्ट देयर ऑफ. तो वो सारी चीजें हैं. बैंक आपको कहीं भी पोस्ट कर सकता है जहां पर भी कैनरा बैंक का ऑफिस है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कहाँ पर वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए कहाँ पर वैकेंसी है, तो वही आपको वहीं पे भेज सकते हैं. टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो द बैंक में एट इट्स डिस्क्रिप्शन टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन. ठीक है, whomsoever by giving 3 months notice or on a payment of 3 months equivalent of CTC in lieu of such notice. ठीक है, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकता है विदाउट गिविंग एनी रीजन, और आपको 3 to 4 months का यहाँ पे नोटिस पीरियड भी दिया जाएगा. In case of specialist officer desire to terminate the contract before the expiry of the contract, he or she shall have to give the bank clear 3 months. लेकिन अगर आप resign कर रहे हो, ठीक है, आप as a specialist officer want to terminate the contract, if you want to resign, then आपको 3 to 4 months पहले you have to inform the authority. Fine, that I want to resign and just give the proper reason, whatever reason you have. Engagement on contract is for a specific period as stated above, as should not be constructed as an offer of employment on a regular employment, because this is a contractual job for 5 years. Fine. किसी भी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं करनी है, वेदर यू बिलोंग टू SC ST OBC जनरल, कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है. अप्लाई कैसे करना है, एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. यू कैन गो देयर एंड अप्लाई फ्रॉम दैट लिंक. बाकी कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, यू कैन गो देयर एंड क्लिक हियर टू अप्लाई. आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो. फाइन.
यहाँ पे कुछ ये है आपको फ़ोटो कैसे लगाना है, फ़ोटो के साइज़ क्या होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सिग्नेचर्स आर ऑलवेज़ इन रनिंग लेटर्स, नॉट इन कैपिटल लेटर्स, इट वोंट बी एक्सेप्टेड, फाइन। फ़ोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, आपका पूरा फेस दिखना चाहिए उसमें, लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। सिग्नेचर व्हाइट पेपर विद अ ब्लैक और द ब्लू पेन रनिंग लेटर्स। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी इन द कैंडिडेट्स हैंडराइटिंग, इट शुड नॉट बी इन द कैपिटल लेटर्स, इट शुड नॉट बी इन एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश में ही लिखना है, आपकी खुद की हैंडराइटिंग होनी चाहिए। You have your personal email ID or mobile number so that you will be intimated when the call letters will come, ठीक है? ये स्कैनिंग है, गाइडलाइन स्कैनिंग है कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरीके से लगाने हैं, फोटो जो लगाना है पासपोर्ट साइज फोटो, आपको जो है बिल्कुल जो 20 to 50 KB होना चाहिए, क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन की हुई हैं। तो आपको ये एक बार खुद से ही देख लेना है और इसके हिसाब से ही अपना जो स्कैनर है वो सेट करना है और स्कैन करना है, देन आपको अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो बिल्कुल स्कैन्ड होना चाहिए, स्मच नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फाइन। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसको, उसका जो प्रिंट है उसको अपने पास निकाल के रख लेना है। यहाँ पर हम सबसे एंड में जो बात करने वाले हैं कि किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर इन्होंने पूरा अच्छे से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बोल रखा है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, प्रिंट आउट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस, SC ST OBC EWS PWD, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे ही आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं व्हेन दे कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ही पूरा एनेक्शर दिया हुआ है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि SC ST और OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर्टिफिकेट में साइन किसके होने चाहिए, जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होता है। तो सी यहाँ पे पूरी अथॉरिटी बताई हुई है किसके साइन होने चाहिए, इनमें से किसी एक के ही साइन होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनमें से किसी भी अथॉरिटी के साइन होने चाहिए आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर। होपफुली यू विल गेट, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसके बाद एनेक्शर 1 में यहाँ पर आपको पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी, मतलब इतना होना ही चाहिए। डिजायरेबल मीन्स इतना है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है? 3 years मैंडेटरी है, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, 5 साल का है तो भी चलेगा, ठीक है? उसको प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, ये बात होती है डिजायरेबल और मैंडेटरी में। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हाट डू मीन बाय मैंडेटरी क्या है, डिजायरेबल क्या है। तो आई होप इसमें आप समझ गए होंगे। फाइन, तो आप अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन दैट एरिया, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इवन जॉब प्रोफाइल इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर, यहाँ पे सबका जॉब प्रोफाइल एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेदर आप डेटा एनालिस्ट या डेटा माइनिंग एक्सपर्ट, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटा इंजीनियर है, ठीक है, डेटा माइनिंग एक्सपर्ट है, डेटा साइंटिस्ट, सबकी जॉब प्रोफाइल भी पूरे अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन। एथिकल हैकर एंड पेनिट्रेशन टेस्टर, ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड स्पेशलिस्ट, सब कुछ पूरा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।